फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूएसए ने फाइनेंशियल बम गिरा दिया है रसिया पर। दुनिया भर का वर्ल्ड मीडिया ऐसा कह रहा है कि रशियन बैंक्स फेस एक्सक्लूजन एज अलाइज डिप्लॉय फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन। फाइनेंशियल बम का मतलब आप ये मत अज्यूम कर लेना न्यूक्लियर बम से। रशियन बैंक्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से इस टाइम कट कर दिया गया है। इसको माना जा रहा है फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन को ऑलमोस्ट बचा कर रखा था, फाइनली इसे यूज कर लिया। इससे साफ हो गया है कि यूक्रेन रशिया का वॉर रशिया के लिए आसान नहीं होगा। अब ये वॉर लॉन्ग टाइम चलेगी। यूक्रेन अब लड़ेगा अपने वीक सिटीज के डिफेंड के लिए। मैं आपको बता दूं कि अभी जो यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस इंपोज किए हैं वो अब तक का द मोस्ट डेंजरस सैंक्शन, द अल्टीमेट सैंक्शन माना जा रहा है। आप समझ सकते हैं, जो बाइडेन और यूरोपियन यूनियन ने रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सारे कंट्रीज रशिया पर स्विफ्ट सैंक्शन इंपोज किए हैं। आइए समझते हैं स्विफ्ट सैंक्शन के बारे में। स्विफ्ट को कहा जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट एक व्हाट्सएप होता है ग्लोबल ट्रांजैक्शन का। ये अपने आप में पैसा नहीं रखता, लेकिन इसी के माध्यम से बैंक्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ जी, आप कंफर्म कर रहे हैं इतनी पेमेंट हमको रिसीव हो रही है, या फिर आप इतनी पेमेंट रिसीव कर रहे हो। जो भी ग्लोबल पेमेंट होती है वो स्विफ्ट के माध्यम से ही होती है। अनफॉर्चुनेटली रशिया को स्विफ्ट से कट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि रशिया अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेमेंट रिसीव नहीं कर रहा है। यूट्यूब ने भी रिसेंटली रशिया को ब्लॉक कर दिया है, और जो बहुत सारे रशियन यूट्यूब चैनल्स थे उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। आपको पता होगा कि जो यूट्यूब की मोनेटाइजेशंस हैं रशिया में, जिससे लोग यूट्यूब में गूगल एडसेंस के माध्यम से पैसा अर्न करते हैं, उसे इन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि ये जो चैनल्स था इनके ऑनर रशियन हैं और इनके अकाउंट रशियन बैंक्स में था, जिससे ये लोग पैसा का पेमेंट रशियन बैंक्स में ही रिसीव करता था, गूगल यूट्यूब की अर्निंग। लेकिन अभी रशियन बैंक्स को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से कट कर दिया गया है, तो यूट्यूब का पैसा अभी के लिए इनके बैंक्स में नहीं जा पा रहे हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स हैं जिनसे रशियन बैंक्स पेमेंट रिसीव नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, दैट मीन्स विदेशी मुद्रा का भंडार था, ये अभी के लिए यूजलेस हो चुका है। हेनरी फोय की ट्वीट है, ये फाइनेंशियल टाइम्स के बहुत ही फेमस राइटर हैं। ये कह रहे हैं कि लॉट ऑफ पोर्शंस है रशिया के फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर्स के रूप में। यानी रशिया के पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा तो है, लेकिन उस विदेशी मुद्रा का यूज नहीं कर पाएगा रशिया, क्योंकि इंटरनेशनली इससे तो कोई ट्रांजैक्शन करेगा नहीं, इससे ना तो कोई परचेस करेगा और ना ही सेल करेगा। रशिया के जो 600 बिलियन डॉलर्स के ऊपर फॉरेक्स रिजर्व हैं, अभी के लिए रशिया सिर्फ इसे घूर सकता है, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली रशियन करेंसी बीट कर जाएगी पूरी दुनिया में। अब पुतिन के पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि पुतिन का ना तो यूक्रेन पर कब्जा होगा और स्विफ्ट से बाहर भी हो गया, और रशिया में पुतिन के अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं। तब मोस्ट प्रोबेबली पुतिन 100% डिक्टेटर की तरह रूल करेगा रशिया में। शायद अभी भी पुतिन रशिया में डिक्टेटर की तरह ही रूल कर रहा है। पुतिन को चारों तरफ से सपोर्ट न मिलने के कारण पॉसिबिलिटी है कि एक बार को पुतिन न्यूक्लियर वेपन यूज करे छोटे स्केल पर, और कहे कि यह तो सिर्फ टीजर था। अगर पूरी फिल्म देखना चाहते हो तो बता दो इमीडिएटली सारी की सारी सैंक्शंस रिमूव करो, नहीं तो पूरी मूवी दिखाऊंगा। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुतिन ने जनवरी 2022 में ये स्टेटमेंट दिया था जो बाइडेन को, और कहा था कि हम पर जब भारी सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे।